हे एवरीवन, आज हम देखेंगे चैप्टर 2। इस चैप्टर में हम वॉल्यूम के बारे में डिटेल में जानेंगे। सो प्लीज वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, इससे यू विल अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम। चलिए स्टार्ट करते हैं वॉल्यूम बेसिक से। वॉल्यूम टेक्निकल एनालिसिस में एक बहुत ही अभिन्न भूमिका निभाता है, क्योंकि यह हमें ट्रेंड कंफर्म करने में मदद करता है। अन्य पार्टिसिपेंट मार्केट को कैसे समझते हैं, उस अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के साधन के रूप में वॉल्यूम पर हमें विचार करना चाहिए। वॉल्यूम हमें एक निश्चित अवधि में खरीदे और बेचे गए शेयरों की संख्या में अंतर्दृष्टि देता है। जितना ज्यादा शेयर एक्टिव होगा उतना ज्यादा उसका वॉल्यूम होगा। एग्जाम्पल के लिए, आपने डिसाइड किया अमरजा रजा बैटरी का 100 शेयर 785 में खरीदने के लिए, और मैंने डिसाइड किया 100 शेयर्स अमरा राजा बैटरी का 785 में सेल करने के लिए। यहां एक क्वांटिटी और प्राइस मैच होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक ट्रेड होता है। आप और मैं मिलकर साथ में एक 100 शेयर्स का वॉल्यूम बनाए। बहुत सारे लोग समझते हैं कि वॉल्यूम काउंट 200 हुआ, 100 बाई का प्लस 100 सेल का, जो कि यह सही तरीका नहीं है वॉल्यूम को देखने के लिए। यह काल्पनिक एग्जाम्पल आपको मदद करेगा समझने के लिए कि वॉल्यूम एक ट्रेडिंग डे को कैसे ऐड होता है। 9:30 AM पर यह 400 शेयर्स का लेन देन 62.20 रुपये में। 1 घंटे बाद 500 शेयर्स का ट्रेड हुआ 62.75 रुपये में। अब 10:30 AM में आप दिन भर का टोटल वॉल्यूम देखते हैं तो यह होता है 900, दैट इज 400 प्लस 500। वैसे ही 350 शेयर्स का ट्रेड हुआ 63.10 रुपया में 11:30 पर, और 11:30 AM तक वॉल्यूम था 1250, दैट इज 400 प्लस 500 प्लस 350। ऐसे ही आगे ऐड होते जाएगा। यहां पर डीमेट का लाइव मार्केट स्क्रीनशॉट है, जिससे वॉल्यूम को हाईलाइट किया गया है। यह स्क्रीनशॉट 6 नवंबर 2018 को 1 बजे के आसपास लिया गया था। यदि आप देखते हैं तो डीमार्ट पर वॉल्यूम 2,75,121 शेयर्स है। वॉल्यूम इंफॉर्मेशन जो आप यहां देख रहे हैं वो क्यूमुलेटिव वॉल्यूम है, मतलब 1 बजे तक 1434.95 लो से लेकर 1464.35 हाई तक विभिन्न प्राइस पॉइंट पर डीमार्ट के कुल 2,75,121 शेयर्स का ट्रेड किया गया था। अभी मार्केट को क्लोज होने में 2.5 घंटे बचे थे, तो यह लॉजिकल है यह उम्मीद करना कि वॉल्यूम बढ़ेगा। ऑफ कोर्स यह एज्यूम करते हुए कि ट्रेडर बाकी दिन के दौरान स्टॉक ट्रेड करते रहेंगे। इनफैक्ट यह एक दूसरा स्क्रीनशॉट है जो 3:30 PM में कैप्चर किया गया था, सेम स्टॉक का जिसका वॉल्यूम हाईलाइटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं डीमार्ट का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 2,75,121 टू 6,546। इसलिए डीमार्ट के लिए पूरे दिन का वॉल्यूम हुआ 6,546 शेयर। आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो वॉल्यूम यहां दिखाया गया है वो क्यूमुलेटिव है। वॉल्यूम ट्रेंड टेबल अपने आप में वॉल्यूम इंफॉर्मेशन बिल्कुल बेकार है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग जानते हैं कि डीमार्ट का वॉल्यूम 6,546 शेयर है, तो अकेला यह वॉल्यूम को पढ़ना कितना उपयोगी है। अगर आप इसके बारे में सोचेंगे तो इसका कोई गुण नहीं है और इसलिए इसका कोई मतलब नहीं है। हालांकि जब आप प्राइस के साथ वॉल्यूम इंफॉर्मेशन या बोले तो वॉल्यूम ट्रेंड को जोड़ते हैं तो उसके बाद वॉल्यूम इंफॉर्मेशन बहुत ही अधिक मीनिंगफुल हो जाता है। इस टेबल में आपको वॉल्यूम इंफॉर्मेशन को उपयोग करने का सारांश मिलेगा। टेबल में पहला लाइन बताता है जब वॉल्यूम में वृद्धि के साथ प्राइस बढ़ जाता है तो एक्सपेक्टेशन बुलिश होता है। हम लोग इस टेबल को डिटेल में समझे उससे पहले आप इसके बारे में सोचो। हम लोग वॉल्यूम में वृद्धि के बारे में बात कर रहे हैं, इसका वास्तव में क्या मतलब है? रेफरेंस पॉइंट क्या है? क्या पिछले दिन की वॉल्यूम या पिछले सप्ताह के कुल वॉल्यूम में वृद्धि होनी चाहिए?
एक अभ्यास के रूप में ट्रेडर आमतौर पर पिछले 10 दिनों का वॉल्यूम के एवरेज से आज की वॉल्यूम का तुलना करते हैं। आमतौर पे रूल ऑफ थंब बताता है हाई वॉल्यूम मतलब आज का वॉल्यूम अधिक होना चाहिए लास्ट 10 डेज एवरेज वॉल्यूम से। एवरेज वॉल्यूम मतलब आज का वॉल्यूम के बराबर लास्ट 10 डेज का एवरेज वॉल्यूम होना चाहिए। लो वॉल्यूम का मतलब आज का वॉल्यूम कम होना चाहिए। पिछले 10 दिनों के एवरेज पाने के लिए आपको बस इतना करना है कि वॉल्यूम बार पर एक मूविंग एवरेज लाइन ड्रॉ करना है, बस इतना ही। बेशक हम अगले चैप्टर में मूविंग एवरेज पर चर्चा करेंगे। ओके, चलिए अब हम मेन टॉपिक चलते हैं वॉल्यूम ट्रेंड टेबल में। पहला रो डिस्कस करते हैं। ओके, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर शेयर्स को बाई और सेल करते हैं तो ऑब्वियसली छोटे अमाउंट में ट्रांजेक्शन नहीं करते। एग्जांपल के लिए आप इंडिया के LIC के बारे में सोचिए। वे इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं। अगर उनको डीमार्ट का शेयर्स खरीदना होगा तो आपको क्या लगता है वे 500 शेयर्स बाई करेंगे? ऑब्वियसली नॉट। वे 1 लाख शेयर बाई करेंगे और हो सकता है उससे ज्यादा बाई करें। अब अगर वे 1 लाख शेयर्स ओपन मार्केट में बाई कर रहे हैं तो यह वॉल्यूम में दिखना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा क्योंकि वे शेयरों का एक बड़ा हिस्सा खरीद रहे हैं तो शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। ज्यादातर इंस्टीट्यूशनल मनी को स्मार्ट मनी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि स्मार्ट मनी हमेशा मार्केट में बुद्धिमानी से चाल चलते हैं रिटेल ट्रेडर के तुलना में। इसलिए स्मार्ट मनी को फॉलो करना एक अच्छा आइडिया के रूप में आता है। अगर दोनों वॉल्यूम और प्राइस इंक्रीज होता है इसका केवल एक ही मतलब होता है कोई बिग प्लेयर स्टॉक में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इस धारणा को ध्यान में रखते हुए कि स्मार्ट मनी मेक्स स्मार्ट चॉइसेस तो एक्सपेक्टेशन बुलिश हो जाता है और इसलिए किसी के स्टॉक में खरीदने का अपॉर्चुनिटी जैसा देखना चाहिए। यह एक स्वाभाविक रूप से जब भी आप खरीदने का फैसला करते हैं तो सुनिश्चित करें कि वॉल्यूम पर्याप्त है। इसका मतलब है कि आप स्मार्ट मनी के साथ खरीद रहे हैं। यह एग्जैक्टली वही है जो वॉल्यूम ट्रेंड टेबल में पहली लाइन में इंडिकेट किया गया है। एक्सपेक्टेशन बुलिश हो जाता है जब वॉल्यूम एंड प्राइस दोनों बढ़ जाता है। जैसे कि सेकेंड रो में इंडिकेट किया गया है। आपको क्या लगता है क्या होगा जब वॉल्यूम कम होगा लेकिन प्राइस बढ़ेगा? आप इसके बारे में कुछ ऐसा सोचिए। प्राइस क्यों बढ़ा? क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट बाई कर रहे हैं। क्या किसी इंस्टीट्यूशनल बायर की वजह से प्राइस बढ़ा है? संभावना नहीं है। आप कैसे जानेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा कोई सार्थक खरीद नहीं हुई है? सिंपल है, अगर वे बाई करते तो वॉल्यूम बढ़ा होता ना कि घटा होता। तो कीमतों में वृद्धि और वॉल्यूम कम होना क्या इंडिकेट करता है? इसका मतलब है कि स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेशन के कारण प्राइस बढ़ रहा है और वास्तव में प्रभावशाली खरीद नहीं है। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है क्योंकि यह एक संभावित बुल ट्रैप हो सकता है। आगे बढ़ते हुए तीसरी लाइन कहती है वॉल्यूम में वृद्धि के साथ प्राइस में कमी एक बेरिश उम्मीद जगाती है। आपका क्वेश्चन हो सकता है कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? प्राइस कम होना इंडिकेट करता है कि मार्केट पार्टिसिपेंट स्टॉक सेल कर रहे हैं। वॉल्यूम बढ़ना इंडिकेट करता है कि स्मार्ट मनी प्रेजेंस है। एक साथ होने वाली दोनों घटनाएं प्राइस में कमी वॉल्यूम में वृद्धि का मतलब यह होना चाहिए कि स्मार्ट मनी स्टॉक बेच रहा है। इस एजम्पशन को देखते हुए कि स्मार्ट मनी हमेशा स्मार्ट विकल्प बनाती है, उम्मीद बेरिश हो जाती है और इसलिए किसी के स्टॉक में सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखना चाहिए। यह एक स्वाभाविक रूप से जब भी आप बेचने का फैसला करते हैं तो सुनिश्चित कीजिए कि वॉल्यूम अच्छे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आप भी स्मार्ट मनी के साथ सेल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए जैसे कि फोर्थ रो में दिखाया गया, आपको क्या लगता है क्या होगा जब दोनों वॉल्यूम एंड प्राइस कम होगा? फिर से आप एक बार इसके बारे में कुछ ऐसे सोचिए। प्राइस क्यों घट रहा है? क्योंकि मार्केट पार्टिसिपेंट सेल कर रहे हैं। क्या कोई इंस्टीट्यूशनल सेलर की वजह से प्राइस कम हो रहा है? संभावना नहीं है। आप कैसे जानेंगे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर द्वारा कोई सार्थक सेल नहीं हो रहा है? सिंपल है, अगर वे सेल करते हैं तो वॉल्यूम बढ़ा होता ना कि घटा होता।
तो आप इसे कैसे देखते हैं? एक प्राइस कम होना और वॉल्यूम में कमी होना। इसका मतलब है कि स्मॉल रिटेल पार्टिसिपेशन के कारण प्राइस घट रहा है और वास्तव में कोई प्रभावशाली सेलिंग नहीं है, यानी कोई स्मार्ट मनी नहीं है। इसलिए आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह एक संभावित बियर ट्रैप हो सकता है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगले वीडियो में मूविंग एवरेज को डिटेल में जानेंगे। मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन।